अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इको एंड अड्डू व्लॉग्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल है। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे के वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं इक्कू के नन्ना जी के घर और आते ही बच्चों की शरारत जो है वो शुरू हो गई है। अड्डू जो है बहुत ही रो रहे हैं। दोनों बच्चों को आते ही मैंने लंच करवा कर खेलने के लिए छोड़ दिया था। अब हो गई है शाम का वक्त। इन दोनों को मैं दूध पिलाकर सुला दूंगी। बच्चों को बदलते माहौल में एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। पहले दिन जो है बच्चे बहुत ही सताते हैं, उसके बाद उनको रूटीन आदत हो जाती है। फिर भी उनके नन्ना जी के यहाँ उतनी ज़्यादा नहीं सताते हैं। तो 1 या 2 घंटा वो लोग रोते हैं, उसके बाद नॉर्मल होते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हम लोग आते जाते हैं ना, इसीलिए उन लोगों को आदत हो गई है। यहाँ मैं इवनिंग में डिनर के लिए इक्कू के लिए बना रही हूँ, एग मैगी नूडल्स बना रही हूँ। उसके लिए यहाँ पर मैगी को जो है मैंने अच्छे से बॉईल होने के लिए रख दिया है। इक्कू को मैगी बहुत पसंद है और शौक़ से वो डिनर कर लेते हैं अगर डिनर में मैगी बना हो तो। यहाँ मैं कुकिंग कर रही थी और अड्डू आकर मुझे सता रहे हैं। कुकर की सीटी जो होती है उसे लेकर वो खेल रहे हैं। मैगी को मैंने उबाल कर इस तरह से प्लेट में निकाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने अंडा जो है फ्राई करने के लिए रखा है। अंडे को मैं पूरी तरह से फोड़ रही हूँ, यानी कि स्क्रैम्बल एग के जैसा बना रही हूँ, क्योंकि उसके सारे पीसेस जो है मैगी में मिक्स हो जाएंगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट मैगी बनकर तैयार होती है और इसमें कुछ भी मसाले वगैरह नहीं ऐड करती हूँ मैं, क्योंकि इसे इक्कू जो है वो खाएंगे। और सिर्फ मैगी मसाला जो होता है वो ऐड करती हूँ और हल्का सा नमक। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। और मैगी जो है हमारी बनकर तैयार है। इक्कू को मैं डिनर करवाने के लिए ले जा रही हूँ और साथ में अड्डू को भी डिनर करवा रही हूँ मैं। ठंड बहुत ज़्यादा थी, जिस दिन हम लोग आए थे वहाँ बारिश वगैरह भी हो रही थी। आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में, हम लोग बहुत ही बारिश में आए थे यहाँ पर। लेकिन अड्डू जो है बार बार कपड़े गंदे कर लेते हैं, इसीलिए गर्म कपड़े पहनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उन्हें डिनर प्रॉपर करवाने के बाद उन्हें भी मैं गर्म कपड़े पहना देती हूँ। इक्कू और अड्डू दोनों का डिनर हो गया है और दोनों बच्चे जो हैं खेल रहे हैं। हो गई है अगले दिन की सुबह और बच्चों ने दोनों ने प्रॉपर ब्रेकफास्ट वगैरह कर कर रेडी होकर वो लोग टीवी देख रहे हैं। ब्रेकफास्ट में अम्मी ने बनाया था डोसा और आलू का सालन। बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था और मैंने एक अच्छा सा डोसा डाल लिया था अपने लिए। और बच्चे तो ऑलरेडी उन लोगों ने ब्रेकफास्ट कर चुके थे। इक्कू यहाँ पर डेयरी मिल्क चॉकलेट जो है खा रहे हैं और वो मुझे भी खाने को कह रहे हैं। यहाँ मैं अड्डू की खिचड़ी जो है वो बना रही हूँ। इसमें गाजर वगैरह ऐड करके, दाल वगैरह ऐड करके खिचड़ी जो है मैं बना रही हूँ। पिछली बार जब आई थी मैं मम्मी के घर, तब यहाँ पर गुलाब के पेड़ पर काफ़ी ज़्यादा फूल लगे हुए थे, लेकिन अब इस पर अभी कोई फूल लगे हुए नहीं थे। सिर्फ कलियाँ जो है आई हुई थी। 2 से 4 दिन में वो फूल बन जाएंगी। अड्डू की खिचड़ी को अच्छी तरह से मैंने 2 से 3 पानी से धोकर पकने के लिए चढ़ा दिया है कुकर में। और दूसरे तरफ बच्चे जो है खेल रहे थे, उन्हें मैं देखने के लिए गई थी वहाँ पर हॉल में। अड्डू जो है टीवी देख रहे थे और इक्कू का जो एजुकेशनल कंप्यूटर है
वो आया था और इक्कू को उसके साथ जो ABCD जो है वो पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, इसीलिए मँगवाया था। यहाँ जो है बॉइल्ड एग है और मम्मी ने लंच में बनाया था टमाटर का अचार और चावल। मैंने लंच कंप्लीट कर लिया था और बच्चों को भी साथ में लंच करवा रही थी मैं। इक्कू और अड्डू की शरारतें कहीं भी जाओ वो चलती ही रहती है। इक्कू जो है वो काजल और पाउडर पफ का जो डब्बा था वो पूरी तरह से इधर-उधर फेंक रहे थे और इस तरह से एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों में बार-बार को लड़ाई हो जाती है और फिर दोनों उतना ही एक-दूसरे को चाहते भी हैं। चाहे हम कहीं भी क्यों ना जाएँ, बच्चों का ये लड़ाई-झगड़ा और उनका जो डेली रूटीन और रेजिम होता है, वो तो बरकरार रखना पड़ता ही है। आजकल के बच्चों को तो खाना खाते वक़्त फ़ोन होना ही चाहिए होता है, उसके बगैर तो वो खाना खाते ही नहीं हैं। इक्कू को भी वही आदत है। यहाँ मैं अड्डू के लिए मैंने निकाला था रेड और ब्लैक कलर का सस्पेंडर, लेकिन उस पर उन्होंने बाद में वॉमिट कर दिया था, इसीलिए बदल कर उन्हें दूसरे कपड़े पहनाना पड़ा। इक्कू ने अपना ब्रेकफ़ास्ट कंप्लीट किया और वो खा रहे हैं स्नैक्स। उसके बाद अड्डू को मैंने दूध पिलाकर सुला दिया। सोकर उठने के बाद अड्डू और इक्कू दोनों हैं जो है अपने टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं। अड्डू को इतने सारे टॉयज़ हमने दिया था, फिर भी उन्हें चाहिए था फ़ोन, इसीलिए उन्हें एक डमी फ़ोन हमने थमा दिया था और वो डमी फ़ोन के साथ खेल रहे थे। हो गई है अगले दिन की सुबह और यहाँ मैं बना रही हूँ मूँग दाल का डोसा ब्रेकफ़ास्ट में अड्डू के लिए। मूँग दाल और चावल को मैंने सुबह-सुबह भिगने के लिए रख दिया था। सिर्फ़ एक डोसे का आटे का उतना मैंने चावल और मूँग दाल मैंने भिगाया था और उसे बारीक मैंने पीस लिया जार में और यहाँ पैन पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा ऑयल और थोड़ा-सा घी डाल रही हूँ मैं। घी मैं अभी ऐड कर रही हूँ क्योंकि बाद में मैं घी जो है ऐड नहीं करूँगी। इसमें दूध डालकर अड्डू को मैं खिलाऊँगी। मूँग दाल जो है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है क्योंकि ये बहुत ही मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है और कमज़ोरी वग़ैरह अगर बच्चों में हो तो उसको भी वो पूरा करता है। बच्चों को खाने में मूँग दाल का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी होता है इस्तेमाल करना। डोसे को मैंने पूरी तरीके से हाथ की मदद से उसे तोड़ दिया और थोड़ा जो डोसा जो था मैंने अलग निकाल कर रख दिया था क्योंकि ये बहुत ही काफ़ी हो गया था और इसमें से आधा ही वो खाएँगे अड्डू। यहाँ गर्म पानी मैंने रखा था, इसमें मैं ऐड करूँगी क्योंकि इससे डोसा जो है वो नरम हो जाएगा और पीसने में मदद मुझे मिलेगी। काफ़ी सॉफ्ट जो है उसकी कंसिस्टेंसी का वो बनकर आएगा सेरेलैक। अब यहाँ दो मूँग दाल के डोसे का जो है बैटर मैंने पीस लिया, इसमें दूध ऐड कर मैं अड्डू को खिलाऊँगी। ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट होता है बच्चों के लिए। इक्कू के लिए मम्मी ने ब्रेकफ़ास्ट में बनाया था पास्ता, वो भी मटन के कोफ्ते वग़ैरह ऐड करके पास्ता में बनाया था। बहुत ही बढ़िया पास्ता बनाया था मम्मी ने और अड्डू को फिरा-फिरा कर मैं डोसा खिला रही थी।
इक्कू यहाँ पर अपने एजुकेशनल कंप्यूटर में अल्फ़ाबेट्स जो है आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं। मैं उन्हें बोलते जा रही हूँ और वही अल्फ़ाबेट वो जो है प्रेस कर रहे हैं। यहाँ बाजू कद्दू जो है बैठकर कट-कट कर रहे थे, इसीलिए आप लोगों को ऑडियो में जो है आवाज़ आएगी। इक्कू को अभी पूरी तरह से एबीसीडी जो है अल्फ़ाबेट आइडेंटिफ़ाई करना नहीं आया है। उन्हें ओरल अल्फ़ाबेट रीडिंग वग़ैरह और फ्रूट्स वग़ैरह आते हैं, लेकिन बच्चों को आइडेंटिफ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है अल्फ़ाबेट, और उसे मुझे सिखाने की कोशिश जो है जारी है। जब भी टाइम मिलता है काम के बीच में उन्हें सिखाने बैठ जाती हूँ एबीसीडी वग़ैरह, ताकि बच्चों का जो है एजुकेशन वग़ैरह पर भी माँओं को फ़ोकस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ अड्डू को मैंने टॉयज़ दिया था खेलने के लिए, ब्लॉक्स लगाने के लिए, और ब्लॉक्स के साथ वो जो है खेल रहे हैं। नहीं, अभी नहीं। अड्डू जो है उन्हें अभी ब्लॉक्स लगाना नहीं आता है, वो कोशिश कर रहे हैं ब्लॉक्स लगाने की और उन्हें मैं बता रही हूँ। इक्कू को पढ़ते हुए देख अड्डू को भी मिनी एजुकेशनल कंप्यूटर में पढ़ने का शौक हो गया था। उसके बाद आ गए थे इक्कू और अड्डू के कज़िन ब्रदर एंड सिस्टर्स रहने के लिए आए थे वो लोग 2 दिन के लिए, और आते ही उन लोगों की और इन बच्चों की शरारत जो है दुगनी हो जाती है। वो लोग खेल रहे थे हाइड एंड सीक और अड्डू को चेयर पर बिठाकर वो पूरे घर की सैर करवा रहे थे। अचानक से ज़ोरदार बारिश हुई थी और अब देख सकते हैं रेनबो जो है आसमान में आया है, और उसे देखकर सभी बच्चे जो है बहुत ही खुश हो रहे हैं कि हमने रेनबो को पहली दफ़ा देखा है, और बहुत ही प्यारा-सा दिख रहा था, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा हाँ, ये अच्छा एरिया है। यहाँ पर खामोशी वग़ैरह बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्स का एरिया है और काफ़ी नेचर के करीब लगता है, और ऐसे में जो स्काई वग़ैरह है वो बहुत ही क्लियर नज़र आता है। अड्डू और इक्कू जो है झाँक-झाँक कर रेनबो को देखने की कोशिश कर रहे हैं। शाम का वक़्त है, मैं करवा रही हूँ अड्डू को जो है डिनर करवा रही हूँ, और बच्चों ने मुझे बुलाकर रेनबो जो है दिखाया है। हो गई है रात और बच्चों को जो है अपने कज़िन ब्रदर सिस्टर्स के साथ सोने में बहुत ही मज़ा आता है, और वो लोग बहुत ही खेल रहे थे। यहाँ मैंने ला लिया है बच्चों के डायपर और डाबर लाल और दूध वग़ैरह ला लिया है। बच्चों को डिनर वग़ैरह पिला कर उन्हें सुला दूँगी मैं। इक्कू और अड्डू जो है बहुत ही खुश थे, क्योंकि उनके कज़िन्स वग़ैरह आए थे। अड्डू को भी बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। उसके बाद मैंने अड्डू और इक्कू दोनों को डरा कर सुला दिया। हो गई है अगले दिन की सुबह। यहाँ जो है 10 मुहर्रम का दिन है। यहाँ जो है बन रहा है दूध का शरबत, और साथ में वेज बिरयानी जो है वो बन रही है फ़ातिहा के लिए। यहाँ जो है मम्मी जो है एक तरफ बना रहे हैं शरबत के लिए तैयारी, और दूसरी तरफ पनीर और वेजिटेबल्स की यखनी जो है मम्मी ने बना कर रखा है। मैंने यहाँ पर अड्डू की जो खिचड़ी है वो बैठकर घोट रही हूँ। बच्चे जो है रेडी हो गए हैं फ़ातिहा में बैठने के लिए। दूसरी तरफ मैं अड्डू को जो है लंच करा रही हूँ, ताकि अड्डू का लंच हो जाएगा तो मैं भी फ़ातिहा में बैठ सकूँगी अड्डू को लेकर। अड्डू ब्लॉक्स खेलते हुए जो है लंच कर रहे हैं।
बिरयानी जो है बन चुकी थी और दम के लिए मम्मी ने रखा था। दूध का शरबत भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बन चुका था। मुझे मम्मी के हाथ का बना हुआ दूध का शरबत बहुत ही पसंद आता है मुहर्रम का, क्योंकि मम्मी उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डालते हैं और ज़रा सा भी पानी ऐड नहीं करते हैं। और यहाँ हो रही है फ़ातिहा। बच्चे सभी बैठ चुके थे फ़ातिहा में। बच्चों को खिलाने के बाद मैंने भी जो है खाना खाने के लिए बैठ गई थी मैं भी। और देख सकते हैं कितना बढ़िया दूध का शरबत बना था। इसमें पिस्ता, बादाम, काजू वगैरह सब ड्राई फ्रूट्स मम्मी ने डाला था। शाम का वक्त है, अड्डू जो है खेल रहे हैं टॉयज़ के साथ। इक्कू को अपने कज़िन्स के साथ खेलने में बहुत ही मज़ा आता है। और वो लोग जब भी आते हैं इक्कू बहुत ही खुश हो जाते हैं और वक्त कब चले गुज़र जाता है पता ही नहीं चलता है। यहाँ शाम का वक्त है और इक्कू की अन्नी जो है बना रहे हैं कॉर्न पॉपकॉर्न बना रहे हैं इक्कू के अन्नी। और दूसरे तरफ जो है पिज़्ज़ा भी बन रहा है। यहाँ पिज़्ज़ा का डो जो है बना लिया है इक्कू की अन्नी ने। और यहाँ पिज़्ज़ा का जो ट्रे है वो निकाल लिया है। इसमें सिल्वर फॉइल जो है व्रैप करके पिज़्ज़ा के बेस को स्प्रेड कर रहे हैं। कोई प्रॉपर तरीके से तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन जस्ट बच्चों को पसंद आ जाए, जो भी हो सके जल्दबाज़ी में बना रहे हैं। प्याज को रफली चॉप कर रहे हैं और टमाटोज़ को भी रफली चॉप करके कर रहे हैं। और उसको स्प्रेड करने के बाद जो ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स रहेगा उसकी सीज़निंग करेंगे पेपरिका, ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स के साथ। और लास्ट में चीज़ को डाल के उस पर थोड़ा-सा ऑयल डालकर उस बेकिंग ट्रे को ओवन में पकने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पिज़्ज़ा के आटे को इंस्टेंट ईस्ट, शुगर और वार्म वाटर में अच्छे से डालकर गूँधा था। बच्चों को जब कुछ भी घर में स्वादिष्ट बनता है तो उन्हें सब्र ही नहीं होता है। वो आकर खड़खड़ देख रहे थे जब ओवन में पिज़्ज़ा बन रहा था और उनकी खुशी की कोई हद नहीं थी। और ये हमारा फर्स्ट पिज़्ज़ा जो है बनकर तैयार है। पॉपकॉर्न के साथ पिज़्ज़ा जो है बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना लज़ीज़ पिज़्ज़ा जो है बनकर तैयार है। ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छी तरह से प्रॉपर्ली पिज़्ज़ा जो है कुक हुआ है। ये पिज़्ज़ा खा ही रहे थे कि और एक पिज़्ज़ा जो है वो बना रहे थे। यहाँ मैं अड्डू को खाना भी खिला रही हूँ साथ में।
और इक्कू जो है यहाँ पर बैठकर पिज़्ज़ा खा रहे हैं। यहाँ दूसरा पिज़्ज़ा भी लाया गया था और उसे भी हमने बहुत ही एन्जॉय किया। पिज़्ज़ा, स्नैक्स वग़ैरह खाकर, पॉपकॉर्न वग़ैरह खाकर बच्चे जो हैं खेल में मसरूफ़ हो गए थे। यहाँ अड्डू को चेयर पर बिठाकर फिर से पूरा घर की सैर कराई जा रही थी और अड्डू की खुशी की कोई हद नहीं थी। और यहाँ किचन में बन रहे थे आलू के पकोड़े और साथ में बारिश जो है बहुत ज़ोरदार बारिश शुरू हो चुकी थी। हो गई है रात। इक्कू के जो कज़िन्स थे वो डिनर वग़ैरह कर कर घर वापस चले गए थे और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शांति का माहौल जो है वो दिख रहा है। क्योंकि इक्कू और अड्डू के साथ खेलने वाले कोई नहीं है, इसीलिए वो लोग घर में अकेले ही फिर रहे हैं। यहाँ मैं रात का दूध जो है गरम कर रही हूँ इक्कू और अड्डू दोनों को पिलाकर सुलाने के लिए। तो कैसा था हमारा व्लॉग हमें ज़रूर लिख कर बताइएगा और आगे के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इक्कू और अड्डू के शॉर्ट्स वगैरह को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।